हाथ में कंज्यूमर के डेटा को प्रोटेक्ट करें, दूसरे हाथ में हमारे स्टार्टअप्स को और इन्वेस्टर्स को हमारे डिजिटल इकोनॉमी में निवेश करने की और भी सुविधा हो, और तीसरे सरकार को जो अपने काम है लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी, उनके लिए भी जो डेटा की ज़रूरत पड़ता है उसका भी एक तरह से एक अपॉर्चुनिटी मिले या उनको उसको भी एक्सेस मिले। तो आज जो हमने एक ड्राफ्ट देश के सामने रखा है, हमने इसीलिए रखा है कि हम लोगों से उनका ओपिनियंस, उनके जो सुझाव, हम इसको पब्लिक कंसल्टेशन कहते हैं, और हम हमारा देश आप जानते ही हैं एक डेमोक्रेसी है, और हम सभी तरह के लोगों से एक ओपिनियन चाहते हैं। आपका मूल प्रश्न ये था कि हम यूरोपियन जीडीपीआर से इतने अलग क्यों हैं, और इसका बड़ा सिंपल आंसर है स्वाति जी कि हम भारत हैं, हम मानते हैं कि हमारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, गोल्स हैं, वो काफ़ी अलग है यूरोप से, और हमारा जो रास्ता है, लॉज हैं, रूल्स हैं, हमारे जो फ्रेमवर्क हम जो बनाएंगे, हम भारतवासियों के लिए बनाएंगे, भारत के नागरिक के लिए बनाएंगे, भारत के स्टार्टअप्स के लिए बनाएंगे। तो मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमने कोई कोशिश की भी नहीं कि ये जीडीपीआर से मिले या जुले। हमने हमारा भारत का एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, और ये यूरोपियन जीडीपीआर से काफ़ी अलग है, और मैं मानता हूँ जीडीपीआर से बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मॉडर्न है। ओके, पर सर जिनको ये बिल पसंद नहीं आ रहा है, जो ड्राफ्ट बिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर न्यायमूर्ति श्री कृष्ण जी की भी अगर मैं बात करूँ, उनको भी इट सीम्स ये बिल पसंद नहीं है। कैसे इसको आप देखते हैं, किस तरह से जो लोगों की कंसर्न? जी देखिए, मैं न्यायमूर्ति श्री कृष्णा जी के कमेंट्स में कुछ ज़्यादा टिप्पणी करूँगा नहीं। हमने अपना विचार, हमारे ऑब्जेक्टिव्स बड़े स्पष्ट रूप से आगे रखा है। मैं तो मानता हूं कि हमारा जो अप्रोच है बहुत मॉडर्न है, फॉरवर्ड लुकिंग है, कंटेम्प्रेरी है, इवॉल्वेबल है, क्योंकि हम इस स्पेस के बारे में हम थोड़ा बहुत कुछ जानते हैं इसके बारे में, और आपको मालूम ही है कि मैंने ही एज एन इंडिविजुअल प्राइवेसी का पिटिशन में मैं पिटिशनर भी था, तो मेरा भी इसमें कुछ नॉलेज भी है। मैं कुछ जस्टिस श्री कृष्णा के टिप्पणी के बारे में ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, एक्सेप्ट टू से कि आई रेस्पेक्टफुली से ही इज़ वेरी रॉन्ग, बहुत ही गलत है काफ़ी सारे इश्यूज़ पे। मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक और बार पढ़ लें और देख लें कि हम कैसे इस देश के नागरिक के डेटा को भी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम एक कंप्लायंस ईज के साथ एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक वातावरण और फ्रेमवर्क भी खड़ा कर रहे हैं, और गवर्नेंस के लिए जो गवर्नमेंट के लिए लेजिटिमेट यूज ऑफ डेटा फॉर सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस, उसका भी हम प्रावधान इस बिल में कर रहे हैं। तो मुझे कोई किसी के साथ आई डोंट वांट टू गेट इनटू एन आर्गुमेंट, लेकिन हम बहुत कन्विंस्ड है कि यही एक बहुत ही कंटेम्प्रेरी और मॉडर्न लॉ है। ओके, कंटेम्प्रेरी मॉडर्न लॉ आप इसको कह रहे हैं। ऑफ कोर्स इसमें कंसल्टेटिव अप्रोच रखी गई है, लोगों के अपने विचार हैं जो लोग आगे लेकर आ रहे हैं, आपने उसकी टिप्पणी भी की। बट डीपीडीपी बिल जनता के परामर्श के लिए अब सार्वजनिक करने से ठीक पहले आपने ट्वीट के माध्यम से भी कहा कि भारत में गूगल मैप्स डेटा के दुरुपयोग जैसे मामले की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस नए बिल से आप हमारे डिजिटल इंडिया इकोसिस्टम में किस तरीके के बदलाव देख सकते हैं सर? देखिए, बहुत बदलाव होगा, क्योंकि मैं मानता हूं आज के दिन में सबसे बड़ा रिस्क या सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जो कंज्यूमर के डेटा यूज़ करते हैं, उसको काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मिसयूज़ भी करते हैं, और जब मिसयूज़ करते हैं वो मिसयूज़ करते हैं विदाउट द नॉलेज ऑफ द सिटीजन, विदाउट नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर। मैं आपको एक तरह से स्पष्ट रूप से कह दूं कि इस बिल के बाद नागरिक का जो उनका जो राइट होगा और जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऑब्लिगेशंस होंगे, इसमें बहुत स्पष्टता आ जाएगा, और ये जो एक तरह से एक 5-6 साल 8-10 साल से एक
चला है मिसयूज का, डेटा का मिसयूज, कंज्यूमर्स के डेटा के मिसयूज, उसका जो एक बहुत सालों से एक प्रक्रिया चला था, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स ने काफी एक्सप्लॉइट भी किया है, उसको हम उस मिसयूज को हम एकदम बंद करेंगे। हमारा एक बड़ा स्पष्ट ऑब्जेक्टिव है, आउटकम है बिल से, कि हमारे नागरिक के वही डेटा यूज किया जाए। हम उसको कहते हैं डेटा मिनिमाइजेशन, पर्पस लिमिटेशन और स्टोरेज लिमिटेशन, कि प्लेटफॉर्म्स सिटीजन्स के डेटा उसी के लिए यूज करें जिसके लिए उन्होंने लिया है, और सर्विस या प्रोडक्ट देने के बाद उस डेटा को डिलीट करें। तो एक बहुत बिहेवियरल चेंज, और बहुत इकोसिस्टम में, डिजिटल इकोसिस्टम में जो आपको आज स्पैम का इश्यू सफर करना पड़ता है, आपके डेटा का मिसयूज होता है, किसी ने डेटा ले लिया, उसने डेटा किसी और को दे दिया, वो जो आज का एक वातावरण में ये हो रहा है, वो सब बंद एकदम 100% बंद होगा। और डिजिटल नागरिक के हक काफी क्लैरिटी से उनको इसका इस डिजिटल इकोसिस्टम में उसका विजिबिलिटी देखने को मिलेगा। स्टॉक एज, अब अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट खुद बने।